Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. तो कल यहाँ तक देख लेते ना बेनिफिट्स वगैरह, बेनिफिट्स और कुछ क्रिटिसिज्म्स वगैरह देखा था ना। Yes, sir. ना अब ये सबसे एक तरह से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, पोर्शन है ना ये कैटेगरीज, ये क्लासिफिकेशन है ना। Yes, sir. वैसे डिजाइन पैटर्न डिफर बाय देयर कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ डिटेल एंड स्केल ऑफ एप्लीकेशन है ना। इन एडिशन दे कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर इंटेंट एंड डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कैटेगरीज। तो फिर से वही लाइन यहाँ पे रिपीट किया गया कि मतलब ये इनको डिफरेंशिएट किया गया आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल एंड स्केल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, to the entire system build. And I like the analogy to road construction. You can make an intersection safer by either installing some traffic lights or building an entire multi-level interchange with underground passages for pedestrians, है ना। तो ऐसा कहीं कहीं पे होता है कि मतलब दो रोड को ओवरलैप कर दिया जाता है ऊपर नीचे, है ना, मतलब दोनों में कनेक्शन ही नहीं होगा। तो दोनों में कनेक्शन नहीं होगा तो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। या ऑब्वियसली यू कैन Yes, sir. यूज ट्रैफिक लाइट्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है। नाउ द मोस्ट बेसिक एंड लो लेवल पैटर्न आर ऑफन कॉल्ड ईडीएम्स, ठीक है। दे यूजुअली अप्लाई ओनली टू अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो बट अभी हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ईडीएम्स का, ठीक है। द मोस्ट यूनिवर्सल हाई लेवल पैटर्न्स आर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, रिमेंबर, जैसे वो एमवीसी वगैरह होता है वो। Now developers Yes, can sir. implement these patterns in virtually any language, है ना। And unlike other patterns, they can be used to design the architecture of the entire application, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दो टाइप का पैटर्न्स और बता दिया गया। एक तो ईडीएम्स दिया गया। ईडीएम्स मतलब ऐसा पैटर्न्स, ठीक है, वेरी ऑफ लो लेवल काइंड, जो कि किसी लैंग्वेज में, खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो सच थिंग्स कैन बी नोन एज ईडीएम्स, रिमेंबर, ठीक है। Yes, sir. और जो एक ब्रॉड कैटेगरी होता है, ठीक है, जिसको आर्किटेक्चरल पैटर्न बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है, एमवीसी है, दोस आर एग्जांपल्स ऑफ दिस वन, है ना, ठीक है। तो जो कि मतलब वर्चुअली आप किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल डिजाइन पैटर्न का, है ना। तो इन एडिशन ऑल पैटर्न्स कैन बी कैटेगराइज बाय देयर इंटेंट और पर्पस, रिमेंबर, ठीक है। तो मोस्टली यही मतलब यहाँ पे इंटेंट जो है उसका उसी के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है कि उसका काम क्या है, अल्टीमेटली हम क्या गोल उससे अचीव करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है पैटर्न्स को। Yes, sir. Alright, so this book covers three main groups of patterns, ठीक है। Those are creational, structural और behavioral, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि क्रिएशनल में क्या होता है, देखिए, प्रोवाइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म्स दैट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, रिमेंबर, है, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि ये सबको आना चाहिए, ठीक है, क्रिएशनल वाला, बिकॉज अलग अलग जगह अलग टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ये लाइन मेरा फेवरेट रहता है नॉर्मली, ठीक है, बिकॉज ये हमेशा हम देखते हैं हर जगह, ठीक है। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू CONNECTN कनेक्शन एंड देन समथिंग एन URL इज गिवन, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल है तो यूजुअली यू राइट लाइक दिस, ठीक है, JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन, ठीक है। उसके बाद में स्लैश स्लैश, फिर LOCL लोकल HOST होस्ट, ठीक है, स्लैश द नेम ऑफ द डेटाबेस, है ना। तो एनीथिंग Yes, sir. DB1 या DB ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी पासिंग, ठीक है। और यूजर नेम और पासवर्ड है तो यहाँ पे आप यूजर नेम, यू नेम एंड पासवर्ड आपने डाल दिया लाइक दिस, है ना। तो ये जो Yes, लाइन sir. है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी क्लास का, आप यू डोंट नो विच क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। बहुत लोग बोल देगा कि यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बट कनेक्शन इज नॉट अ क्लास, ठीक, कनेक्शन इज नॉट अ क्लास, ठीक है। ये तो एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तो इनफैक्ट अगर आपने डीप में जाके, ठीक है, डीप में जाके इसका पीछे जानने की कोशिश नहीं किया कि कौन सा क्लास है नहीं है, ठीक है, देन यू विल नेवर नो, ठीक है, यू विल नेवर नो कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे देखिए, इट हैज बीन अ वाइल कि हम लोगों ने ओरेकल के साथ में काम किया हुआ है, ठीक है। तो अब फॉर ओरेकल आल्सो थिंग्स विल बी सेम, बट ओनली द URL विल डिफर, ठीक है, ये डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये अगर हम कोशिश करें यहाँ लिख के, ठीक है, कि ये JDBC URL ORACL ओरेकल करके, है ना। तो देखिए अभी ओरेकल के लिए क्या है कि एक तो मतलब अभी तो नेटिव हो गया एक्चुअली में ओरेकल, ठीक है, फॉर ये, क्योंकि सेम कंपनी का जावा भी है, अभी सेम कंपनी का ओरेकल भी है, देखिए, ठीक है। तो Yes, यहाँ पे sir. तो क्या किया है, इन्होंने एक क्लास बना के रखा हुआ ओरेकल ड्राइवर करके ना, ठीक है। देखिए ओरेकल ड्राइवर करके क्लास बना के रखा हुआ है, उसी में से मतलब यहाँ पे बोला है कैसे करके आपको कनेक्शन करना है, देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, कि
when you are creating this, sorry यहाँ पे तो मैंने गलती किया सबसे बड़ा, ठीक है, कि I have created it like this, ठीक है, ये तो गलती था, ये तो ऐसा था ना, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्योंकि ये तो क्लास है ही नहीं, इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे करे क्रिएट होगा, ठीक है, यू कैन नॉट राइट न्यू हियर, है ना, ठीक है, कभी भी न्यू नहीं लिख सकते हम लोग, है ना, ऑलराइट, एनीवेज, तो अभी देखिए ऑरेकल के केस में क्या है, जैसे मैंने बताया, ये देखिए, ये है इसका यूआरएल है, ठीक है, तो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू ऑरेकल देन यू हैव टू राइट जेडीबीसी ऑरेकल थिन, ठीक है, फिर उसके बाद में होस्ट का नाम, पोर्ट नंबर एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस, है ना, ऐसे करके, एंड ये पहले डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड हुआ करता था ऑरेकल का, ठीक है, तो हर वर्जन में नहीं है ये, ठीक है, अभी नया वर्जन में दिस इज नॉट द क्या बोलते हैं, ये नहीं है, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो पहले हम लोग Oracle 8 के टाइम में, ठीक है, मतलब आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ है वहां पे, तो यूजर नेम विल बी स्कॉट एंड द पासवर्ड विल बी टाइगर, दिस वाज द डिफॉल्ट, है ना, और बाद में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं उसको, तो ये उसी से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, उसी से यहाँ पे दिखाया हुआ है, बट ठीक है, तो सिंपल, तो जैसे देखिए अभी दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, ठीक है, दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, व्हाट इज डिफरेंट है ओनली द यूआरएल, ओनली दिस मच, है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, है ना, बाकी यूजर नेम पासवर्ड तो खैर दैट विल बी डिफरेंट, है ना, हर किसी का यूजर नेम पासवर्ड अलग होता है, तो दिस इज द ओनली डिफरेंट Yes, थिंग, द sir. यूआरएल, तो सिमिलरली आप और तलाश कर सकते हैं, ठीक है, कि एसक्यूएल लाइट यूआरएल फॉर जेडीबीसी, है ना, See ऊपर वाला से. हाँ इसको ट्राई कर सकते हैं, तो पूरा लाइन देखने से पता चलेगा अच्छे से, जैसे ये है, ठीक है, तो नाउ यूआरएल, तो देखिए, तो इसका यूआरएल क्या है, जेडीबीसी, मतलब लगभग सिमिलर ही होता है सबका, ठीक है, मतलब एवरीथिंग विल स्टार्ट विद जेडीबीसी, ठीक है, उसके बाद में जिसके साथ कनेक्ट करना है उसका नाम होगा, एंड देन द लिटिल बिट पैटर्न्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज देखिए माई एसक्यूएल इज अ सर्विस बेस्ड डीबीएमएस, ठीक है, सर्विस बेस्ड डीबीएमएस मतलब क्लाइंट सर्वर सिस्टम में चलता है वो, है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, जो भी क्लाइंट सर्वर सिस्टम में चलता है उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ये सिस्टम का नाम देना होगा जिसके अंदर में वो डेटाबेस चल रहा है, ठीक है, इफ इट इज लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज लोकल सिस्टम ओनली, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकल होस्ट वहां पे डाल देते हैं, ठीक है, बट एवरी टाइम इट मे Yes, नॉट बी sir. द केस, ठीक है, इट मे नॉट बी द केस, जैसे ऐसे कान में एक बात डाल देता हूं मैं आपका, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री माई एसक्यूएल, ठीक है, एक ये है एक साइट है फ्री माई Yes, sir. वो एसक्यूएल, हाँ my सॉरी सॉरी, ये था रिमोट एसक्यूएल, ठीक है, मैंने फ्री माई एसक्यूएल लिख दिया, इट इज एक्चुअल रिमोट एसक्यूएल, है ना, तो यहाँ पे yes, टेस्टिंग sir. के लिए आपको एक फ्री डेटाबेस मिल जाता है, देखिए ना, गेट अ फ्री रिमोट एसक्यूएल डेटाबेस, तो अब जब इसमें आप रजिस्टर वगैरह कीजिएगा ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट Yes, अ sir. सर्वर नेम देयर, ठीक है, तो जो कि एक आईपी के रूप में होगा, ठीक है, इट विल बी एन आईपी रिमेंबर, ठीक है, तो इसके जगह में लोकल होस्ट की जगह में आपको सम आईपी, ठीक है, अब जिस पैटर्न में हुआ, अगर मतलब अब डिपेंड Yes, sir. करता है ये सर्वर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किस में होस्टेड है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास ए या बी होगा, तो मान लीजिए क्लास बी है, तो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, ठीक है, 128 या कुछ होगा ऐसे करके, ठीक है, या 132 लाइक दिस, है ना, डॉट Yes, sir. 23 डॉट, ठीक है, 2.1 ऐसे करके कुछ होगा नंबर, तो लाइक दैट, है ना, एंड देन दे विल गिव यू अ डेटाबेस नेम, जैसे बोला ना, एक फ्री रिमोट डेटाबेस देगा, तो मे बी मोस्ट प्रोबब्ली द नेम आल्सो विल बी रिजर्व्ड एक्चुअली, ठीक है, आप शायद हो सकता है आपका जो यूजर नेम होगा यहाँ पे उसके हिसाब से क्या होगा, ये नाम रिजर्व करके रख दिया जाएगा, ठीक है, तो Yes, sir. इस तरह से आपको कनेक्ट करना होगा वहां पे, ठीक है, you'll have to give the IP, maybe it may happen that the port name is also different, so in that case what you have to do, you have to give the port name, से default port जो MySQL का होता है वो 3306 होता है, ठीक है, तो क्योंकि मतलब हम लोग जनरली डिफॉल्ट पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वी ओमिट, ठीक है, वी अवॉइड पुटिंग द पोर्ट नंबर, है ना, तो बट हो सकता है कि उनका पोर्ट नंबर अलग हो फॉर सिक्योरिटी, फॉर सेफ्टी पर्पसेस, तो वो क्या करेगा, आपको पोर्ट नंबर ही बता के देगा कि मेरा पोर्ट नंबर ये है जिसपे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड देन द नेम ऑफ डेटाबेस व्हिच मे बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन योर यूजर आईडी, जहां तक मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने भी अभी तक यहाँ तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, कभी जरूरत नहीं पड़ा यूज करने का, है ना, ठीक है, तो Yes, sir. एंड देन ऑब्वियसली दे विल बी गिविंग यू अ यूजर नेम जो आप अपना से डिसाइड करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड आप अपना से डालेंगे, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है, सी, तो Yes, sir. थिंग्स विल बी लाइक दिस, है ना, तो सर्विस बेस्ड डेटाबेस है, तो चीजें इस तरह से होगा, अभी जो हम देख रहे थे सिक्वल लाइट का, वो सर्विस बेस्ड डेटाबेस तो नहीं है ना, वो एक फाइल है एक्चुअली में, ठीक है, तो ऑब्वियसली द कनेक्शन हैज टू बी विद द फाइल, है ना, तो फाइल के साथ में क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए देखिए फाइल का लोकेशन दिया हुआ है, सी ड्राइव सिक्वल लाइट डीबी, ठीक है, और उसके बाद में वहां पे कुछ चिनुक करके नाम दिया हुआ है, ठीक है, डॉट डीबी, है ना, लाइक दैट, तो लेकिन देखिए सब जगह क्या है, सब जगह एक यूआरएल होगा, ठीक है, व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग टू
ये इसके साथ में जब भी कनेक्ट कर रहे हैं आप जावा के डेटाबेस के साथ में, तो आप क्या करना पड़ेगा, यस एक सर। यूआरएल देना पड़ रहा है, ठीक है। एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड इज ऑप्शनल बिकॉज SQLite में मतलब आप बिना यूजर नेम पासवर्ड का भी बना सकते हैं ना फाइल आराम से, तो दैट इज वाई ऑप्शनल है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो हमेशा मतलब वही पैटर्न होगा। तो आप देखिए, अब ये यहाँ तो हमको पता है कि माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ माई SQL CUNNECTN कनेक्शन क्लास इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। ये हमको पता है बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैव सीन इट, है ना, जो कनेक्टर फाइल उसको जाके हमने चेक किया हुआ है बहुत बार। तो वहां से हम लोग को पता चला कि यस, द ऑब्जेक्ट एक्चुअली दैट इज बीइंग क्रिएटेड इज ऑफ माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब SQLite के केस में थोड़ा ना हम लोग को पता है कि किस क्लास का बन रहा है ना। एंड मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट यस विल सर। हैपन, आप वो लाइब्रेरी का डाइसेक्शन तो नहीं करते हैं, ठीक है, अंदर जाके लाइब्रेरी को तो डाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब से कॉलेजेस में, ठीक है, व्हेन दे आर टीचिंग यू, ठीक है, मोस्ट कॉलेजेस, ठीक है, शायद IIT में ऐसा नहीं होता होगा, NIT में नहीं होता होगा, वहां तो पढ़े नहीं तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो बट इन मोस्ट कॉलेजेस व्हाट दे विल डू, यू आपको सिखा देगा कि प्रोग्राम को लिखना कैसे है, कंपाइल कैसे करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। दे विल नॉट गिव यू द आइडिया कि अच्छा आपका वो जो कंपाइलर्स है उसका फाइल्स कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, व्हाट आर द फाइल्स दे आर कॉलिंग, ठीक है, किस प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका ये प्रोग्राम रन होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया जा रहा है हम लोग को, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है हम लोग को। तो ठीक है, तो वही चीज है कि मतलब उतना डिटेल में हम लोग को नहीं बताया जा रहा है। तो दे जस्ट टेल यू कि अगर आपको माई एसक्यूएल के साथ में करना है तो आपको ये यूआरएल यूज करना है, ठीक है। अगर आपको SQLite के साथ में करना है तो दिस इज द यूआरएल दैट यू आर गोइंग टू यूज, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बिकॉज आई हैव यस सर। सीन टीचर्स बीइंग कंफ्यूज एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी प्लेटफॉर्म डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है, इनफैक्ट आई एम नॉट प्रेशराइजिंग स्टूडेंट टू इंस्टॉल लिनक्स करके, मैं कभी प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लिनक्स इंस्टॉल करें या जो भी कीजिए, है ना, ठीक है। तो एकदम फ्री, ठीक है। इफ समवन इज हैविंग विंडोज, आई एम कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। क्योंकि अब तो सबसे बड़ा चीज क्या हो गया, हमारे पास में विजुअल स्टूडियो जैसा एक ये आ गया है, ठीक है, कोड एडिटर आ गया है, ठीक है, विच हैज मेड थिंग्स वेरी सिंपल। सब जगह यूनिफॉर्म हो जाता है ना लगभग सारा काम। यस अगेन, सर। यस पावर सर। शेल लगभग लिनक्स है, ठीक है, पावर शेल लगभग लिनक्स है हमारा, ठीक है, मतलब LS, ठीक है, सारा कमांड जो लिनक्स में हम यूज करते हैं वो काम करता है वहां पे, ठीक है। तो यस सर। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड बाय डिफॉल्ट अब CMD यूज ही नहीं होता है उसके अंदर में, ये आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में ना, जब आप मतलब विंडोज में भी है तो इट इज यूजिंग पावर शेल। तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो अब यूनिफॉर्मिटी और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एंड मैक ओएस इज नथिंग बट अ यूनिक्स ओनली, ठीक है, वो भी एक यूनिक्स ही है मैक ओएस भी। तो जो आप लिनक्स में करते हो लगभग लगभग वहां पे भी है, ठीक है। ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन पैकेज मैनेजर्स, ठीक है। अब तो मैं विंडोज में भी धीरे धीरे पैकेज मैनेजर्स यूज करने की कोशिश करूंगा, अभी तो विंडोज में यूज करता ही नहीं हूँ। बट वेन एवर आई यूज विंडोज आई ट्राई टू यूज पैकेज मैनेजर्स देयर ऑल्सो, है ना, ठीक है। वहां पे पूरा कोशिश करूंगा कि मैं पैकेज मैनेजर्स वगैरह यूज करूँ, है ना, मतलब कमांड लाइन में जाके, ठीक है। तो यस सर। लाइक दैट व्हाट विल हैपन कि मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा सब जगह, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहेगा। एंड दैट इज द वे आई थिंक इन फ्यूचर पीपल विल इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। देखिए, जो एकदम मतलब वो यूजर होगा ना, जो एकदम यूजर होगा उनके लिए स्टोर्स है, ठीक है, बिकॉज स्टोर्स ऑलरेडी मतलब सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, चाहे आप एप्पल यूजर है चाहे आप एंड्रॉइड यूजर है, ठीक है। आप देखिएगा मतलब स्टोर से सबको वाकिफ है ना, आराम से स्टोर में जाके, मतलब स्मॉल किड्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे मतलब 10 साल से छोटा छोटा बच्चा भी इनफैक्ट इजीली जाता है वो लोग स्टोर में, मतलब जिसको नहीं समझ में आता, मैं तो 3 साल 4 साल का बच्चा लोग को भी देखा हुआ है, ठीक है, जिनको सिर्फ ये टैप करना आता है फोन में, बट समहाउ वो लोग जाके इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है, समहाउ जाके वो लोग इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है। अब मेरा बच्चा तो एक तरह से बड़ा हो गया, ठीक है, वो तो अब थोड़ा सा मतलब 12 साल का हो गया, तो अब उसको मतलब समझ है सब चीज लगभग, है ना, तो वो कर सकता है। बट आई एम सेइंग कि मतलब 3 साल 4 साल का बच्चा लोग भी क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है आराम से, है ना, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ पढ़ने का तो जरूरत नहीं है। उसको समझ में आ गया कि हाँ अगर इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे एक दो बटन है, इसमें प्रेस करो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, देन वही, ठीक है, तो आराम से हो जा रहा यस है। सर। तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा फ्यूचर में, ठीक है, कि यूल हैव स्टोर्स लगभग लगभग हर जगह, ठीक है। मैंने बहुत सारा फ्लेवर्स भी देखा है लिनक्स का, है जैसे अभी मेरा एक लैपटॉप है जिसमें क्या चलता है, एंडलेस लिनक्स चलता है, ठीक है, विच इज अगेन समथिंग यूनिक दैट आई एम यूजिंग, है ना। और वो काफी यस डिफरेंट सर। है एक्चुअली में, एंडलेस इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, इट्स नॉट फॉर प्रोग्रामर्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कोई हल्का फुल्का सिस्टम है आपके पास में तो उसमें उसको चलाया जा सकता है। एंड वो थोड़ा सा जो गूगल का क्रोम बुक है ना उसके कंपटीशन में बनाया गया था उसको, जो क्रोम ओएस है गूगल का। तो गूगल क्रोम यस सर। ओएस इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्कूल स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है, कि एक तो सस्ता लैपटॉप में आता है, प्लस साथ साथ में गूगल भी कोशिश करता है कि जितना क्रोम बुक्स है ना उसमें कुछ ये लर्निंग टूल्स इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। तो सिमिलरली आई हैव सीन
कि उसमें भी है ना, उसमें भी बहुत सुंदर तरीका से लर्निंग टूल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया गया उस लिनक्स के अंदर भी, है ना, ठीक है, एनलेस के अंदर भी। तो इट्स अ गुड एप्लीकेशन एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स, नॉट बैड। जैसे बहुत सारा चीजें हैं जो स्कूल में बच्चा लोग को सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो सब टूल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे टक्स पेन, ठीक है, स्क्रैच, ये सब चीज ढूंढना नहीं पड़ता, वो सब चीज वहाँ पे इनबिल्ट रहता है, ठीक है। इवन विकिपीडिया का भी yes एक sir, लिंक दिया हुआ रहता है कि यू कैन स्ट्रेट वे गो टू विकिपीडिया, ठीक है, डोंट नीड टू, मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप ब्राउजर पे जाइए सर्च कीजिए, ठीक है। मतलब ब्राउजर का बहुत yes sir, लिमिटेड यूज, अगर आप ब्राउजर नहीं भी रखिएगा तो लगभग लगभग काम चल जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली yes sir, दे हैव गिवन पेरेंटल कंट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा बात है कि आप गूगल का आईडी यूज करके क्या कर सकते हैं, उस पर भी ये पेरेंटल कंट्रोल एनफोर्स कर सकते हैं इजीली ना, ठीक है, सी। तो yes सो sir, मेनी थिंग्स दे हैव गिवन देयर, ठीक है। yes sir, तो चलिए, ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब ये कि जैसे अभी यूनिफॉर्मिटी वाला है ना, ठीक है, कि मतलब अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई भी चीज, तो अभी आई हैव सीन टीचर्स, ठीक है, कि वो लोग अगर प्लेटफॉर्म चेंज होता है तो वो लोग वहां पे मतलब उनका नॉलेज कम पड़ जा रहा है, ठीक है, एक तरह से ना। एंड नॉट ओनली दैट, मतलब अगर हम टूल चेंज कर देते हैं, जैसे मतलब अब कोई अगर ऑरिकल जावा दिखा रहा है तो वहाँ ऑरिकल जावा ही दिखा रहा है, उसको माई एसक्यूएल भी बोलेगा तो माई एसक्यूएल नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। अगर कोई माई एसक्यूएल और जावा दिखा रहा है तो माई एसक्यूएल जावा ही दिखाएगा, ठीक है। वो फिर कोई और चीज में नहीं जा सकता है, ठीक है, दूसरा चीज में नहीं जा रहा है वो। तो बट अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ में है कि वी कैन सी एनीथिंग, वी कैन ट्राई एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है ना। एंड स्पेशली अगर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बिकॉज मतलब हमारा इंटेंशन वही है, हमारा टारगेट वही है कि लेट्स फोकस ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म थिंग्स बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड, ठीक है। अभी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट को भी अपना प्रोडक्ट को क्या बना रहा है, बनाना पड़ रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, है ना, कि अगर फ्यूचर आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल को अगर देख सकते हैं एंड अगर अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके रहते हैं, ठीक है, तो देन दैट्स हाउ यू विल सक्सीड एक्चुअली, है ना, उस तरह से आप सक्सीड करेंगे। तो yes देखिए, sir, तो ये सब छोटा सा चीजें चेंज, जैसे अभी ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज फाइन इन विंडोज, है ना, बट इट इज नॉट फाइन इन लिनक्स, ठीक है, ये लिनक्स में बिल्कुल सही नहीं है ना, ठीक है, लिनक्स में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन yes sir, देखिए, ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना एक्चुअली में, ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, डाउट आ सकता है एक्चुअली। विंडोज का जो सिस्टम होता है, ठीक है, आई सीन पावर शेल ऑल्सो, उसमें ये फ्रंट स्लैश ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, ये जावा वाला जो स्ट्रिंग है इसमें काम कर जाता होगा, ठीक है। बट एक्चुअली विंडोज में ऑलवेज देखिएगा दिस इज द स्लैश दे आर यूजिंग, है ना, ठीक है, दिस इज द स्लैश दे आर यूजिंग, ठीक है। सी ड्राइव, एसक्यूएल लाइट ऐसे करके यूज करता है वो लोग, है ना। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन यू आर यूजिंग इट इन सी सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्राम, ये एस्केप सीक्वेंस की तरह काम कर जाता है, ठीक है, बिकॉज ये सब है ना स्लैश एन, ठीक है, स्लैश टी, वैसे ही करके ये मैटर नहीं करता है कि आप स्लैश के बाद में क्या लिख रहे हैं, वो उसको पता है नहीं, उससे मतलब नहीं है, उसको समझाया गया है कंपाइलर को कि अगर स्लैश आता है इसके बाद का जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है यू हैव टू कंसिडर इट एज एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। आपको जाके उसको देखना पड़ेगा अपने डिक्शनरी में कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लाइक इफ इट इज स्लैश एन, न्यू लाइन कैरेक्टर डालिए, अगर स्लैश टी है तो आप एक टैब डालिए है ना, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसको प्रिंट ही नहीं करना है, मतलब डोंट हैव टू प्रिंट दिस, ठीक है। तो अगर इसको यूज करना है, ठीक है, देन यू हैव टू यूज डबल डैशेस लाइक डबल स्लैशेस, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको याद रखना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू आर इन लिनक्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस, ठीक है ना, तो वहां पे डिफरेंट हो जाता है, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग कॉल्ड स्लैश, ठीक है। तो स्लैश के बाद में नॉर्मली होम के अंदर में हमारा फोल्डर रहता है, होम के अंदर में, ठीक है, जो भी यूजर है उसका फोल्डर रहेगा। फिर आफ्टर दैट यू विल हैव मे बी SQLite फोल्डर, ठीक है, देन यू विल हैव DB फोल्डर, देन यू विल हैव, ठीक है, डॉट DB या जो भी है ना, इस तरह से ऐसे कुछ होगा। तो देखिए, तो अब ये सब एडजस्टमेंट थोड़ा तो सिखा देना चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है। चलिए, एनीवेज व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज, ठीक है, जैसे जब इसको हम लोग देखते हैं ना इस चीज को, ठीक है, तो हमको ये नहीं पता होता है एक्चुअली में कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बिकॉज हमेशा आप देखिएगा, अभी हमने 3 3 प्रोग्राम है, 2 2 प्रोग्राम देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो माई एसक्यूएल का इस तरह से करते हैं, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट इन एसक्यूएल लाइट, ठीक है। तो सेम चीज बन रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वही, तो ये 2 3 लाइन में इसको सेपरेट कर दिया गया, हमने एक लाइन में लिखा, देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन कौन का ऊपर में किया हुआ है, ठीक है। देन क्रिएशन यहाँ पे किया गया है इसका, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कनेक्शन इज नॉट अ क्लास, सो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका होगा, उस क्लास का जो कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। उस क्लास का जिसने कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया किया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल केस में हम लोग जानते हैं इट इज माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, है ना। SQLite के केस में भी हमने देखा हुआ था, आई थिंक इट इज SQLite 4 या ऐसे करके, या JDBC 4 कनेक्शन या ऐसे करके कुछ था वहां पे, ठीक है, द नेम ऑफ द क्लास। तो उसी तरह से ऑरेकल का भी कुछ ना कुछ होगा। तो वी नीड नॉट नो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, हमको अगर जानेंगे तभी काम कर पाएंगे, तो हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है,
बाइक चलाते हैं आप भी हैं, ठीक है, तो आपके बाइक में किस कंपनी का स्पार्क प्लग लगा हुआ है? नॉर्मली जो मॉडर्न बाइक्स है उसमें डुअल प्लग होता है ना, ठीक है, यस सर। जस्ट लाइक अ कार एक्चुअली, ठीक है। तो कार में तो शुरू से डुअल प्लग आता था, ठीक है। तो बट बाइक्स में पहले सिंगल प्लग होता था, स्कूटर में सिंगल प्लग होता था, स्कूटर में तो आज भी सिंगल प्लग है जो स्कूटर हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो इवन वो जो बजाज का स्कूटर वगैरह भी आता था उसमें भी सिंगल प्लग था, बट ये जो मॉडर्न बाइक जितना भी है, ठीक है, तो पल्सर पल्सर हो, अपाचे हो, या एनी आर ई, ठीक है, रॉयल एनफील्ड कोई भी हो, तो उसमें आई थिंक ऑल आर हैविंग डुअल प्लग, है ना। तो किस कंपनी का प्लग नॉर्मली लगता है उसमें? सर इसका तो आइडिया नहीं है सर। तो इट इज बॉश एक्चुअली, ठीक है, इट इज SCH, ठीक है। तो आप इसी को प्रीफर कीजिए हमेशा, ठीक है, दिस इज द डिफैक्टो, ठीक है। पहले असल में एक कंपनी थी MICO, मिको या माइको क्या बोलते थे इसको, ठीक है, तो इसको बॉश ने ओवरटेक यस कर सर। लिया बाद में, है ना। तो पहले हम लोग जब बजाज का स्कूटर था घर में, ठीक है, तो उसमें यही हमेशा लगता था, मिको का ही लगता था। फिर एक ऐड भी आया था बीच में कि मतलब उसमें क्या होता था कि एक आदमी पहाड़ का एकदम ऊपर में खड़ा होकर मिको मिको चिल्ला रहा है, उधर से बॉश का इको आ रहा है ना, मतलब बॉश आ रहा है। तो फिर ऐड में बोलता है कि अब मिको बॉश हो गया बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। तो आई थिंक बॉश टुक ओवर दिस कंपनी, इसको खरीद लिया मिको को, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा जो हेडलैम्प्स होता है, ठीक है, हेडलैम्प्स वगैरह होता है वो मिंडा का आता है, ठीक है, MINDA मिंडा करके, ल्यूमेक्स का आता है, ठीक है, MINDA मिंडा, ल्यूमेक्स, ठीक है, ये सब ब्रांड का आता है वो, है ना। अब देखिए, अब ये सब चीज नहीं भी जानिएगा, ठीक है, तभी भी तो आपका काम चलता है ना। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट वीक, ठीक है, आई थिंक इट वाज यस सर। सैटरडे और सो, तो मैं न मंडे था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उस दिन मैं गया था इसके लिए, मेरा मीटर स्कूटर का नहीं चल रहा था, ऑडोमीटर नहीं चल रहा था, मतलब स्पीड वाला जो था। तो उसमें क्या होता है, एक तार रहता है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है एक्चुअली में। चक्का में एक वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, एक गियर जैसा कुछ लगा रहता है छोटा सा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक तार को घुमाता है असल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड में उस तार को घुमाता है। और फिर मतलब वही घूमते हुए टाइप से वो तार लगा हुआ है मीटर के साथ में, वो मीटर को फिर घुमाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म यस सर। एक्चुअली, वेरी सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो उससे वो, तो अब वो तार जाम हो जाता है ना किसी वजह से, ठीक है, तो टूट भी जाता है, ठीक है, तो उसी वजह से मीटर रुक जाता है नॉर्मली, है ना। तो देन मैंने अपना से भी एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने देखा कि मीटर टूट गया, अब तो लगवाना ही पड़ेगा जाके, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। तो लेके गया, मैंने लगवाया, ठीक है। ना सी उसमें क्या था, एक प्लास्टिक का पैकेट में आया हुआ था, मतलब एजेंसी से ही लिया। तो अब वो किस कंपनी का था मुझे तो नहीं पता, ठीक है, लगा दिया, किसी भी कंपनी का था, ठीक है। उसी तरह से जैसे बाइक में क्लच का तार होता है जो टूटता है काफी, है ना, ठीक है, काफी बार टूटता है। तो क्लच का केबल होता है वो अब किस कंपनी का होता है, गियर का केबल होता है किस कंपनी का होता है, ठीक है, वी डोंट नो दैट, ठीक है, या मतलब जो एक्सीलरेटर केबल होता है, तो वो नहीं जानते। तो बिना जान के भी क्या होता है, हमारा काम चल जाता है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन यस एब्स्ट्रैक्शन सर। हम लोग बोलते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमको डिटेल्स का जरूरत नहीं है, हमको सिंपल सा चीज जानना है, ठीक है। मतलब किसी भी डेटाबेस के साथ दुनिया में आपको कम्युनिकेट करना है, दिस इज द वे यू हैव टू डू इट इन केस ऑफ जावा, है ना। ये चीज यस आपको सर। यूज करना है, ठीक है। अब इसका अंदर का मैकेनिज्म आप जानिए तो बहुत अच्छा है, नहीं जानिए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग मेघालय में रहते थे यस ना, सर। लोग अपना गाड़ी और बाइक का मेंटेनेंस खुद से करना पसंद करते थे, ठीक है। जैसे जब तक मतलब वो वारंटी पीरियड में है तब तक वो लोग लेके जाता था वहां पे, मतलब सर्विस सेंटर में, ठीक है, बिकॉज अगर आप नहीं जाएंगे वहां पे, जितना सर्विस वो लोग ने बोला है नहीं करवाएंगे, तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा, तो दैट इज वाई लेके जाते थे। और वहां पे मैंने एक चीज देखा यस था, सर। लोग कोई भी चीज खरीदते थे थोड़ा लंबा समय के लिए लगते थे, ठीक है। वारंटी कितना होता था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, अभी 5-5 साल कोई कोई दे रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है, 2 से 3 साल का रेगुलर वारंटी रहता है, और उसके बाद में आपका कुछ एक्सटेंडेड वारंटी रहता है, ठीक है। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था, पहले तो 1 साल से 2 साल बहुत हो गया, ठीक है। तो वो 1 साल से 2 साल तक ही लोग लेके जाते थे वहां पे बनवाने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, लोकल गराजेस प्रेफर करते थे, और ये सब जो छोटा मोटा काम होता था ना, ऑयल चेंज वगैरह, ये तो आदमी खुद से कर लेता है वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए कोई लेके नहीं यस जाता सर। था वहां पे, कि मतलब अगर किसी को एयर फिल्टर साफ करना है, बिकॉज एयर फिल्टर अगर आपका साफ रहेगा ना, आपका गाड़ी रोज अच्छा चलेगा एक्चुअली में, ठीक है ना, रोज अच्छा चलता है। तो मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि मतलब महीना 2 महीना में कभी एक बार ऐसे विजिट कर जाता हूँ, और मतलब बिना जॉब कार्ड बना यस के भी सर। मैं वो कोशिश करता हूँ, मतलब जो मैकेनिक है उसी को 10-20 दे दीजिए, उसको बोले कम से कम एक छोटा सा मेंटेनेंस कर देने के लिए, वो पूरा, क्योंकि पूरा मतलब सर्विसिंग कराने जाए 300-400 रुपये लग जाता है, ठीक है। तो यस जाइए सर। खाली इतना काम कराए, 50 रुपए दे दीजिए, उसको बात खत्म हो गया। तो उससे भी क्या रहता है, आपका मतलब जो व्हीकल्स वगैरह है एकदम ठीक ठाक चलते रहता है ना। तो खैर एनीवेज, ठीक है, लाइक दैट। तो एग्जैक्टली ये सेम चीज कि मतलब जब हम लोग बाइक चलाते हैं, सब चलाते हैं, तो वी डोंट नो द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, वी डोंट नो देयर वर्किंग आल्सो, ठीक है, कि अंदर में कैसे करे काम कर रहा है, वी डोंट नो दैट, ठीक है। हालांकि जानिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, आप केयर लेके चला पाइएगा। अगर आपको पता हो कि ये चीज ऐसा होता है तो आप केयर लीजिएगा, ठीक है ना। मे बी उसका मेंटेनेंस पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा, कि किसमें लुब्रिकेंट का जरूरत पड़ता है, किसमें नहीं पड़ता है, किसमें क्या करना है, किसमें नहीं करना है, वो सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, इफ यू नो देन, ठीक है। बट इफ यू डोंट नो यस देन सर। ऑल्सो चलता है,
ठीक है, अगर पैसा है बहुत आपके पास में तो आप जाइए ये काम किसी और का आउटसोर्स कर दीजिए, आप गाड़ी को हर महीना एक बार भेज दीजिए, ठीक है, सर्विसिंग के लिए, या मतलब 2 महीना 3 महीना भेज दीजिए, तो अपने आप को दिख देगा जो भी देखना होगा वहां पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग आल्सो, कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है हमारा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको फैक्ट्री मेथड की तरह बुलाया था मैंने, ठीक है, कि दिस इज अ फैक्ट्री मेथड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारा डिमांड, मतलब हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग एंड नथिंग एल्स। हम अपना इंटेंशन इसको बता दे रहे हैं कि वी वांट टू कनेक्ट टू माई एसक्यूएल डेटाबेस और सिक्वलाइट और ये, ठीक है। अब ये गेट कनेक्शन का काम है कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लाता है, ठीक है, वो उसका काम है ना, कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लाएगा। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, जावा का उसमें लिखा हुआ रहता है, मतलब ड्राइवर रजिस्टर्ड रहता है ये सब चीज, इसलिए पहले क्या होता था, इस लाइन से पहले आपको ड्राइवर रजिस्टर कराना पड़ता था एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे क्लास, ठीक है, css class dot for name, तो there was a class called class जिसका कैपिटल से स्टार्ट होता था ऐसे करके, ठीक है। तो class dot for enemy name, और अंदर में क्या करना पड़ता था, ड्राइवर का नाम देना पड़ता था हम लोग को, है ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ड्राइवर का नाम देना पड़ता था और उसको रजिस्टर कराना पड़ता था, ठीक है। तो अभी जो नया जावा का मॉड्यूल है उसमें क्या है कि ड्राइवर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक्चुअली, ठीक है, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जावा सिस्टम, यू डोंट नीड टू रजिस्टर देम, इसीलिए ये लाइन ऑब्सोलीट हो गया है, आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यूज करने की कोशिश कीजिएगा तो एरर आता है, ठीक है, बोलता है कि आप ये फॉर नेम में जो आप कर रहे हैं वो आजकल यूज नहीं होता है बोल के ना, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, जैसे अगर ये क्लास क्लास को देखिएगा तो वहां पे कुछ ऑब्सोलेसेंस का जिक्र होगा मेरे ख्याल से। तो नया देखते हैं, ठीक है, नया देखते हैं जावा 17। हालांकि जिस दिन हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखा हुआ था उस दिन में हमने इसको यूज किया था, ठीक है, एंटायर क्लास इज नॉट ऑब्सोलीट, ठीक है, क्लास तो यूज होता ही आज भी है, ठीक है, लेकिन इसमें का कुछ मेथड्स वगैरह ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है। तो मेथड समरी, तो यहाँ पे कहीं देखते हैं डेप्रिकेटेड लिखा है कि नहीं लिखा है, सो मेनी मेथड्स, हाँ देखिए ये वाला, ठीक है। तो दिस मेथड propagates any exception thrown by the nullary constructor, ठीक है, इंक्लूडिंग a checked exception, दो भी है, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम के हिसाब से इसको हटा दिया गया है, ठीक है, दिस हैज बीन डेप्रिकेटेड, ठीक है, दिस हैज बीन डेप्रिकेटेड। और तो बाकी को तो नहीं दिख रहा है कि डिप्रिकेट किया गया है, तो समथिंग दैट वी यूज है ना, हम लोग पहले यूज करते थे उसमें, तो वो सब फंक्शंस में अब एरर आना चालू हो गया था, ठीक है। तो मे बी इंटरनली, ठीक है, वो जो फॉर नेम है वो इसको कॉल करता होगा कहीं, ठीक है, किसी खास सिचुएशन में इसको कॉल करता होगा, तो इसके वजह से क्या होता है कि मतलब वहां पे मैसेज आता था कि अब आप इसको यूज नहीं कर सकते या जो भी है, ठीक है, या आपका प्रोग्राम जो है एक आउटडेटेड ये एपीआई को यूज कर रहा है ना, इस तरह से आता था, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए उसको अब हटा दिया गया, वो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एनीमोर, है ना, विद दैट। यस सर। तो चलिए, तो वापस जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, तो देखिए अब जैसे हमने बोला ना कि अलग अलग तरीका से, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी हमने, तो एक देखिए, तो दिस इज वन वे, ठीक है, दिस इज वन वे, दिस अनदर वे लाइक दिस, ठीक है। तो जो ये हमारा नेचुरल वे है, SCANNER स्कैनर, SCN स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना। तो ये नेचुरल वे है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, SYSTM system डॉट इन, ऐसे करके, ठीक है। कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग को पता है कि स्कैनर इज अ क्लास, ठीक है, स्कैनर इज अ क्लास जिसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि इस रेफरेंस में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, ठीक है, और उसके बाद में उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करें, कुछ पास कर रहे हैं, समथिंग वी आर पासिंग है ना, ठीक है। तो दिस इज द मोर ऑब्वियस वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ पे हमको सारा डिटेल्स पता है, ठीक है, लगभग सारा डिटेल्स पता है हम लोग कि क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, दैट वी आर नोइंग, है ना। और बिना जान के अगर आप ये कर रहे हैं तब तो सही नहीं है, मतलब बहुत लोग इसे रट लेता है इस चीज को, है, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे आप फिर से वही है ना, बी टीयर, सॉरी, ये टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस जैसे, है ना, ठीक है। तो टीयर 1 में कौन है, NITs IITs वगैरह, IITs एंड NITs है ना, ये लोग आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वैसे टीयर 2 टीयर 3 करके मतलब अलग अलग कॉलेजेस है। तो अब मोस्टली जो टीयर 3 एंड इवन इनफैक्ट टीयर 2 कॉलेज ऑल्सो अगर आप बात करते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादातर जो स्टूडेंट आता है ना, तो उसको अगर ये सब चीज पूछिएगा, ठीक है, कि ये सब क्या है, तो आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू गिव गुड रिप्लाईज, ठीक है, ऑफ दिस थिंग्स, है ना, उतना अच्छा शायद रिप्लाई नहीं दे पाएगा सब चीज का, है ना। तो बिकॉज यस वहां पे सर। क्या हो रहा है, रटने वाला काम कराया जा रहा है ज्यादातर, ठीक है, कि रटा दिया जा रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे हैव प्रॉब्लम्स इन ये सबको बताने में उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो चलिए, तो लेकिन वही बड़ा बड़ा कॉलेजेस में, क्योंकि वो लोग का थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही होता है, ठीक है, तो मे बी वो लोग क्वेश्चन भी पूछता होगा, एंड दे आर रीडिंग आल्सो, दे आर रीडिंग अ लॉट आल्सो, दैट इज व्हाई वो लोग को पता होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से यस सर। जब भी कोई भी क्लास या कुछ भी आया है ना, सबसे पहले समथिंग एक वर्ड ऐसे करके आ गया तो, एंड दिस इज नॉट अ कीवर्ड ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए, है ना। और आज के जमाने में तो चीजें इतना आसान हो गया, कुछ बोलने लायक नहीं, डोंट हैव टू बाय बुक्स आल्सो, सी, ठीक है। तो जैसे अभी तो मैंने कुछ साल से बुक खरीदना ही बंद कर दिया है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम, है ना, ठीक, टू रीड देम। तो हाँ, कुछ बुक्स है जो खरीदना पड़ेगा, जैसे वो क्लीन कोड, ठीक है, देन ये हमारा गैंग ऑफ फोर, है ना। तो ये सब का हार्ड कॉपी रहने से बहुत अच्छा है, ठीक है, व्हेनेवर यू आर सिटिंग एनीवेयर, ठीक है, यू कैन जस्ट पुल इट ऑफ फ्रॉम द शेल्फ, और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप बैठ के पढ़ सकते हैं इनको, है ना, ठीक है, तो दैट्स गुड। तो वो सबको छोड़ के, तो वो सब प्लान है मेरा, हालांकि मैंने खरीदा नहीं, बिकॉज अभी नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ उतना, है ना, ठीक है, टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ने का, तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट बॉट दोस बुक्स, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय देम, है ना, ठीक है। तो जैसे ये डिजाइन पैटर्न्स की किताब है, क्लीन कोड है, क्लीन आर्किटेक्चर है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय देम, बिकॉज वो बहुत यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी मतलब एक्चुअली डिजाइन और आर्किटेक्चर रिलेटेड चीजें हैं ना, उस पर मैं ज्यादा सोचता हूँ काम करने का भी, बिकॉज मेरे ख्याल से कोडिंग में जो एक्सपीरियंस चाहिए था या जो नॉलेज चाहिए अभी है, ठीक है, वो काम चलाने के लिए हो जाएगा वो। बट अभी मतलब मेन फोकस करना है वो डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के ऊपर मोस्टली, है ना, ठीक है। ओके देन, तो अभी क्या हुआ कि ये देखिए ना, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्रिएशनल में आपको अलग अलग, जैसे दो टाइप तो ऑलरेडी आपने देख लिया, दिस इज द मोर ऑब्वियस वे, तो ऑब्वियसली इसके बारे में तो कहीं पे यहाँ डिस्कस नहीं होगा, ये वाला जो जो डायरेक्ट वे है, ठीक है। ये तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख ही लिया है कि आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। बट ये सब चीज आपने यस नहीं सर। सीखा हुआ है जो यहाँ पे बता रहा है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पैटर्न, है, ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका नहीं, ये कुछ इनडायरेक्ट तरीका होगा, जहाँ से मतलब जिससे कि हम लोग ये बना रहे हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, है, ठीक है। तो सच थिंग्स विल बी, ठीक है, तो 5 of those things विल बी डिस्कस हियर, ठीक है, 5 अलग अलग तरीका जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। जैसे सिंगलटन उस दिन यस हमने सर। ऑलरेडी देखा इसमें, है ना, कि सिंगलटन यस में क्या सर। होगा कि बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट, जैसे ये पैटर्न है इसमें, तो ऐसा कुछ आप फिक्स नहीं कर सकते हैं ना ये वाला में, ठीक है, कि अगर ऐसे यस करके सर। आप इंप्लीमेंट करते हैं तो पीपल कैन मेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो अगर आपको ये करना है, ये इंप्लीमेंट करना है कि नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट टू डू, यू हैव टू इंप्लीमेंट ये, यहाँ से आपको मतलब वो सिंगलटन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड हियर द डिफरेंट वेज हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दे आर डिस्कस, ठीक है, सिंपल है ना, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें। तो सबसे पहले तो इसी पे फोकस करके इसका पूरा हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है, कि मतलब व्हाट आर द वेरियस, तो जैसे अब फैक्ट्री लगभग लगभग हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी मिलता जुलता है, तो समझ में आ ही जाएगा हम लोग को। फिर देन यू हैव दोस टू, है ना, स्ट्रैटेजी और क्या नाम है, प्रोटोटाइप, ये सब है। तो इजीली इजीली मालूम चल जाएगा हम लोग को, तो पांचों का पांचों आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सबको पता होना चाहिए। इनफैक्ट यूट्यूब में एक वीडियो है, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो अब तो मैं बहुत लोगों को जान भी रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। इफ यू गो टू यूट्यूब और अगर आप लिखते हैं डिजाइन पैटर्न, तो आई फॉरगॉट हिज नेम, जैसे एक तो ये ओकरावी है ही हमारा, ठीक है, और उसके बाद में इवन मॉश ने भी कुछ, तो इन्होंने सब डिजाइन पैटर्न को नहीं डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ओनली फ्यू डिजाइन पैटर्न ही हैज डिस्कस्ड आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद में एक और है, ठीक है, तो उसने मतलब ये डायरेक्ट बनास भी नॉट बैड, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। एक और है, और उसका टाइटल भी है, हाँ ये रहा, ठीक है, 5 डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है ना, और वो भी देखिए वही बुक हाथ में है, ठीक है, 5 डिजाइन यस सर। पैटर्न्स एवरी इंजीनियर शुड नो, ठीक है, एवरी इंजीनियर शुड नो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 चैप्टर अंदर में आ रहा है, ठीक है, सिंगलटन फैक्ट्री, ठीक है। तो हालांकि हाँ, और ये देखिए, तो ये जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है एक सिंगलटन, मतलब अभी ये भी हम लोग एक तरह से लेके चल सकते हैं इनका भी, मतलब ये सब सजेशंस वगैरह कि पहले कौन सा सीखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सिंगलटन हमने ऑलरेडी ट्राई किया, देन फैक्ट्री पैटर्न इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वही आ रहा है, फैक्ट्री यस पैटर्न सर। आ रहा है। फिर उसके बाद में यस तीसरा सर। में ब्रिज, ठीक है, या एडेप्टर पैटर्न बोल रहे हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई एक सीखने के लिए, फिर स्ट्रेटेजी पैटर्न एंड देन ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है। फिर बीच में फसाड यस भी सर। कहीं पे मैंने देखा था ये रहा, फसाड भी है यहाँ पे, ठीक है, फसाड पैटर्न भी है। तो इंट्रो, सिंगलटन, फसाद, ब्रिज एडेप्टर, स्ट्रेटजी, ठीक, ऑब्जर्वर यहाँ पे। तो फैक्ट्री नहीं था, फसाद था यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये पैटर्न्स ये यस बोल सर। रहे हैं ये कि सीखने के लिए, है ना, ठीक है, दीज आर
मतलब इंपॉर्टेंट इनके हिसाब से, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा तो यस ही विल आल्सो टेल यू व्हाई, क्यों, है ना, ठीक है, क्यों जरूरी है वो बोल के, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा मैंने वो वीडियोस वगैरह देखा था इसको, ये बहुत पहले साल साल भर पहले मैंने देखा हुआ था ये सब चीजें, ठीक है, वीडियोस को, है ना। तो बट दे वर गुड, यस ठीक है, दे वर गुड, है ना, ठीक है। तो ये इसका तो पूरा का पूरा है, मतलब सारा का सारा, मतलब एक एक को समझा के रखा हुआ, जैसे ये क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी पैटर्न, ठीक है। तो देखिए ही स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी पैटर्न ओनली, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे उस पे यस जा रहे हैं, डिजाइन पैटर्न ये सब पे जा रहे हैं, तो सॉरी ये फैक्ट्री पैटर्न ये सब पे जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो बाकी ये लोग का तो मैंने कल भी बोला था, मुझे तो बोरिंग लगता है ये वाला ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला, है ठीक है, ये उतना मजा नहीं आया ये, है ना, ठीक है। तो बट वही है, अब सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें तो ऐसा मुझे खुद से पढ़ के समझ में ज्यादा आता है, मतलब वो वीडियो से उतना मुझे नहीं मदद मिल रहा है जितना मुझे खुद से पढ़ के ही समझ में आया एक्चुअली ना, ये पैटर्न जो भी था। बिकॉज उसमें अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ऐसे सब वियर्ड कुछ कुछ आता है जो हम लोग का बस का बात नहीं है, हम लोग अपने देश में वो सब चीज यूज ही नहीं करते हैं। तो द एग्जाम्पल्स आर वेरी वियर्ड समटाइम्स, है ना, ठीक है। तो बहुत मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा वो लोग को समझ में रिलेट नहीं हो पाता, एक्चुअली समझ में आता बट रिलेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ तो मेन चीज है, अगर आप कन्विंस होना चाहते हैं, ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट, है ना, कि अच्छा हाँ ये कहाँ पे होगा, क्या होगा, रिलेट करना आना चाहिए। ओके एनीवेज, फिर उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चरल पैटर्न है, ठीक है, एक्सप्लेन्स हाउ टू असेंबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लासेस इनटू लार्जर स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर, ठीक है, व्हाइल कीपिंग दीस स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, है ना, ठीक है। तो मतलब यस देखिए पहले वाला में क्या है, पहले वाला में आपको यही सोचना है सिर्फ कि अच्छा किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, बस ये चीज है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ओनली दैट मच, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिएशनल पैटर्न्स, ठीक है। बट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा सा बड़ा व्यू लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, बड़ा व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। कि आपको देखना होगा कि अगर हमको एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो अब उस सिस्टम में कौन कौन सा क्लासेस होगा, हाउ दिस क्लासेस आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना, ठीक है। तो इंटरेक्शन को मतलब प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स साइट ही बनाना है अगर आपको, अभी देखिए मेरे सामने बहुत सारा अनसक्सेसफुल, मेरा स्टूडेंट बना रहा है बट सब अनसक्सेसफुल है असल में, ठीक है ना। बिकॉज अभी भी जो मेरा वो जो मामा का लड़का है उसने किया, उसका भी मतलब एकदम मतलब हुआ ही नहीं एक्चुअली में, है ठीक है। हालांकि मतलब उसको काफी अप्रेजल मिला है कॉलेज में, उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें बोला कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता कि टीचर्स ने क्या देखा और बोला कि बहुत अच्छा। थोड़ा सा लुक्स बाद में उसने ठीक किया हुआ था, तो लुक्स थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, मतलब एट पार था, ठीक था लुक्स। बट उसमें इतना सारा बग्स था एक्चुअली में अंदर में, ठीक, कुछ बोलने लायक नहीं, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो क्या देख के वो लोग बोला, एंड मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनता था वहां पे, ठीक है, बट आई डोंट नो, दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है, दे वर वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद से तो उसने कांटेक्ट ही बंद कर दिया है अभी, ठीक है। अभी भी एक्चुअली वाइवा उसका ये उस दिन इंटरनल वाइवा था, अभी लोग का वाइवा भी कितना होता है पता नहीं, और एक्सटर्नल वाइवा होगा 2 तारीख को बोल रहा है, ठीक है, सैटरडे को, इस सैटरडे को। तो लगभग उसके बाद में वो मुझसे बोला था कि मैं कंटिन्यू करूंगा इस प्रोजेक्ट को और आपसे मदद लेते रहूंगा, बट मतलब ये उस दिन के बाद से तो गायब है अभी, ठीक है, और कोई कम्युनिकेशन नहीं है अभी, है ना, ठीक है। तो खैर मैं भी यस सर तो नहीं कर रहा कम्युनिकेशन, मुझे भी टाइम चाहिए अपना काम में, है ना, ठीक है, तो मैं भी कोई खास कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ अभी। तो बट देखिए, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है, तो उसका भी कुछ अच्छा नहीं हुआ अगेन, वहाँ कॉलेज में भी 2-3 जन बना रहा है, ठीक है, इस टाइप का एप्स वगैरह, बट नहीं हो पाता है, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली क्या है, दे डोंट हैव द एंटायर, मतलब प्लानिंग ही नहीं है लोग का, है ना, ठीक है। अच्छा आज एक चीज मैं दिखाता हूँ, तो ये जैसे क्या होता है, मतलब यहाँ पे डिमांड के हिसाब से स्टेशनरी मिलता है ना नॉर्मली, ठीक है, ये कहीं पे भी, ठीक है। तो अब मुझे कुछ कुछ यूनिक हमेशा चाहिए होता है, ठीक है, मुझे हमेशा कुछ कुछ यूनिक चाहिए। तो आप जैसे चौक पे जाते हैं कुछ सामान खरीद के, अब जैसे बेटा को फाउंटेन पेन मैंने दिया हुआ था, ठीक है, तो उसके पास 2-3 पेन पड़ा हुआ है, बट अब सब में क्या है ना, इंक का प्रॉब्लम हो गया, कभी किसी का कार्ट्रिज नहीं मिलता है, कभी किसी का कार्ट्रिज नहीं मिलता है। हालांकि ऑनलाइन है, ठीक है, बहुत है ना, बट मैं सोच रहा था कि अगर इंक का बॉटल मिल जाता ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है। तो मैंने सर्च किया गूगल में भी, तो देखिए ना, ये INK इंक बॉटल करके मैंने सर्च किया था, ठीक है, इंक बॉटल करके सर्च किया था, तो ये वाला तो आ रहा है, ठीक है, बट ये 95 रुपीज दिख रहा है यहाँ पे फॉर 60 ml पैक करके ना, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो पार्कर है, तो पार्कर विल डेफिनेटली चार्ज, ठीक है ना। तो बट मुझे पार्कर भी नहीं चाहिए था अभी, है ना, ठीक है, पार्कर भी नहीं चाहिए था। तो आई वांटेड क्या बोलते हैं, ये वाला ठीक ठाक था, लेकिन ये 95 मुझे लगा काफी ज्यादा है, ठीक है, देखिए ना, कहीं के पे था 82 करके आ रहा था, ठीक है। और मतलब 60 ml लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखिए, ठीक है, दे हैव रिटन 60 ml, ठीक है। फिर उसके बाद में एक वो मिला मुझे, तो ये बड़ा है, तो मान लीजिए मुझे छोटा ही चाहिए, मुझे 60 ml नहीं चाहिए, मुझे मतलब 10 ml 15 ml भी चलेगा, ठीक है। और जैसे ये वाला देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये इसी में टॉपर्स में ये बोल रहा है 60 ml का बॉटल आपको 25 में दे रहा है,